नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहेंगे आपको। पाकिस्तान बामुकाबला ज़िम्बाब्वे 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान ने दूसरा मैच जीत के सीरीज़ तो बराबर कर दिया और पाकिस्तान के दो ऐसे फास्ट बॉलर जो इंजर्ड हो चुके हैं और उनको टीम से भी बाहर कर दिया और पाकिस्तान भेजने का सोचा जा रहा है। इमरान भाई, शाहनवाज धानी और अहमद दानियाल इंजर्ड हो चुके हैं। धानी तो पहले भी काफ़ी दफ़ा इंजर्ड हो चुके हैं और इंजरी की उनकी समझ नहीं लगती कि खेले भी नहीं है और प्रैक्टिस करते करते इंजर्ड हो गए दोनों खिलाड़ी। अली देखें, पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से जो प्लेयर्स लाए जाते हैं, मैंने बॉलिंग देखी है दानियाल की। जी जी जब फैसलाबाद चैंपियन कप हुआ था और मैंने बड़ी दिलचस्पी के साथ दानियाल को बॉलिंग करते हुए देखा और मैंने शाहनवाज धानी को भी बॉलिंग करते हुए देखा और उनकी रंगबाजियां भी देखी, जिस तरह से वो रंगबाजियां करते हैं। जी जी आई थिंक सो कि पाकिस्तान में आप क्रिकेट खेल चुके हैं, आपको पता है कि जो क्रिकेट के अंदर सिस्टम चलता है, किसी भी प्लेयर को चलती हुई सीरीज में इंजर्ड कर देना, किसी भी कैंप के अंदर उनको इंजर्ड कर देना, ये कोई नई बात नहीं है। वो बात नहीं है या मुझे और आपको समझना है, ये बिल्कुल ऐसे उसको ही भी है। समझ आ जाती है, रिलेटेड है कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। हो सकता है कि आकिब जावेद का जो कॉम्बिनेशन, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है आकिब जावेद ने वहां रहकर 2-3 मैच खेलकर ये अंदाजा लगाया हो कि यार कॉम्बिनेशन जो है वो मुझे कुछ और चाहिए। जिस तरह आपको पता है कि इंग्लैंड के खिलाफ जब टेस्ट सीरीज हम जीते जी तो जी आकिब जावेद ने पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन चेंज करवा दिया और पूरे की पूरी जो सीरीज की पिचेस थी उनको भी चेंज करवा दिया। बिल्कुल। तो जहां तक मुझे ये सारे सिस्टम की समझ आ रही है, मुझे लगता है कि शायद धानी के मामले में मुझे अब तो 2-4 चीजें डाउट में होती हैं कि यार वो कभी ना कभी ऐसा करता है कि वो एकदम से इंजर्ड हो जाता है, लेकिन एकदम एक एक प्लेयर इंजर्ड हो ना तो समझ बिल्कुल में आती है। बिल्कुल। आपने अचानक से 2 प्लेयर चेंज कर दिए और दोनों को निकाल के साइड पे कर दिया और कहा कि ये इंजर्ड है और ये वापस आ रहे हैं। जी जी तो या फिर आप जब उसको लेके गए तो आपको तब पता नहीं चला कि इनका जो फिटनेस लेवल है वो क्या है, और या फिर अब आप कुछ दाल में कुछ ऐसा काला है कि आपको समझ नहीं आ रही कि आपने रॉन्ग सिलेक्शन कर ली और आपको अच्छी सिलेक्शन चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अभी थोड़ी देर पहले जो खबर आई है, हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। जी जी लेकिन असल बात ये है कि ये चीजें एक प्लेयर के साथ हो सकती हैं। मुझे जब डाउट आता है तो फिर मुझे डाउट इसीलिए आता है कि यार हम करते क्या है कि हम एक हैमस्ट्रिंग खींच जाना, ये कोई मतलब हैमस्ट्रिंग तो मतलब क्या वहां पर बहुत गर्मी पड़ रही है या बहुत ही ह्यूमिडिटी है या फिर आपने बहुत ज्यादा बॉलिंग करवाई है नेट के अंदर इन दोनों बॉलर से, जी आपने जी इनका इस्तेमाल सही तरह से नहीं किया, या तो फिर ये वाली बात है शाहनवाज दानी को टखने में चोट लग गई है। कैसे चोट लगी है कोई डिटेल अभी नहीं आई है कि उनको किस तरह से चोट लगी है, लेकिन अगर आप देखें कि उनकी रिप्लेसमेंट के अंदर कौन गए हैं, अब्बास अफरीदी और जहादात खान की बात हो बिल्कुल। रही है कि उन दोनों को रिप्लेसमेंट के तौर पर भेजा गया। वो टी20 में भी वो अच्छा दोनों इमरान खेलेंगे भाई, जो टी20 मैचेस वैसे होंगे। इन दो खिलाड़ियों को भेजा जा रहा है, ये तो टी20 के अंदर भी इनका नाम था तो जरूरी था क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन में ये दोनों खिलाड़ी खेल भी नहीं रहे थे ये तो। तो मतलब देखो, आप ऑल इन ऑल आकिब जावेद हैं, आकिब जी जावेद जी थोड़े मूडी से आदमी है और वो उन्हें कुछ खुश अखलाक समझा नहीं जाता और वो प्लेयर्स के साथ इतना बात भी नहीं करते हैं। जी जी वो इतने जॉली कोच नहीं है एज कंपेयर टू जो बुरे कोच होते हैं या माजी में मैंने और कोच देखे हैं। वो थोड़ा सा ना मूडी से आदमी है और अलग बैठना ज्यादा पसंद करते हैं और खामोश रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जी जी तो मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी प्लानिंग ऐसी सेट की हुई होगी। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं इसको किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, कुछ थोप नहीं रहा, मतलब मैं ये जज कर सकता हूँ ये बात एज अ क्रिकेटर साबिक, मैंने क्रिकेट खेली भी, थोड़ी बहुत जी जी खेली भी है, बिल्कुल। तो मुझे ये बात समझ में आती है कि एकदम से 2 प्लेयरों को इंजर नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर अगर खबर में आप लिखते हैं कि दोनों का हैमस्ट्रिंग हो गया है, जी तो जी फिर बहुत सारे लोग ये बात करते हैं यार एक टाइम पे दोनों का हैमस्ट्रिंग होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि एक टाइम पे दोनों को बॉल लग गया है या किसी को बुखार चढ़ गया, तो उन्होंने बड़ा टेक्निकली रीजन बना के दोनों को साइड पे किया है। तो आई नो कि ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो है ये आई थिंक सो, या फिर ये खबर बाद में आएगी कि इन दोनों का कोई और इशू तो नहीं हुआ, जी किसी जी और इशू की वजह से, डिसिप्लिन की इशू की वजह से या किसी और वजह से इनको साइड पे तो नहीं किया, क्योंकि शाहनवाज धानी का थोड़ा सा ये मसला है कि वो एटीट्यूड का। डिसिप्लिन में नहीं है जी। एटीट्यूड का मसला शाहनवाज धानी का। डिसिप्लिन का, एटीट्यूड का थोड़ा मसला है उनका कि वो बिल्कुल। थोड़ा ओवर हो जाते हैं। तो शायद आकिब जावेद को उनका ये रवैया पसंद ना आया हो, और क्योंकि वो इस तरह की रंगबाजियां थोड़ा कम पसंद करते हैं।
तो फिर आखिरी हल यही होता है कि अच्छा तू बाद नहीं आना, चल फिर वापस। अच्छा तो इमरान ये तो भाई, हमने साइम देखा अयूब है। की जानब से बड़ी शानदार परफॉर्मेंस सामने आई है पाकिस्तान की तरफ से, फोर्थ फास्टेस्ट 100 उनके 53 बॉल्स के ऊपर। तो किस तरह आप देख रहे हैं उनकी इस शानदार परफॉर्मेंस के ऊपर? देखिए मेरा ख्याल है कि साइम अयूब, मुझे मुझे जहां तक लगता है कि वो T20 का प्लेयर है। बिल्कुल। वो T20 की दरियाफ्त है, वो T20 से ही आया है। उसका जो असल करैक्टर है वो T20 क्रिकेट ही है। आप उसको जबरदस्ती मुझे 10 मैच खिला लें, मैं किसी एक मैच में आपको खिला लें, आप किसी एक मैच में 50 कर जी जाएंगे। जी। अगर मैं बॉलर हूँ, आप बॉलर हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप किसी 10 मैचों में से एक मैच में आप 4-5 आउट कर ही जाएंगे, तो आप कहेंगे यार आज तो बड़ा फॉर्म में, आज इसकी फॉर्म वापस आ गई है। जी जी। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो खेलने वाला प्लेयर है उसकी एबिलिटी क्या है। वो आहिस्ता आहिस्ता पता लग जाएगी, वो समझ आ जाएगी हाँ यार ये T20 टच प्लेयर है। अगेंस्ट जिम्बाब्वे अगर उसने 100 किया है, तो इस 100 के साथ वो पाकिस्तान की तरफ से शायद 1 साल 2 साल क्रिकेट खेल जाएगा। जी जी। क्योंकि पाकिस्तान में बाजी में बदकिस्मती से ऐसा हुआ है कि जो 100 करता है वो 2 साल क्रिकेट तो खेल ही जाता है, और फिर जब वो 2 साल क्रिकेट खेलता है तो फिर 100 150 उसका बीच में और हो जाता है। जी तो जी। ये सिर्फ पाकिस्तान में चलता है, आपने देखा होगा, ये दुनिया में ऐसा कहीं नहीं चलता। दुनिया में अगर कोई प्लेयर आके 100 करता है ना, तो अगले 3-4 मैच में वो कुछ नहीं करता, और सेलेक्टर या उनके टेक्निकल लोग चेक कर लेते हैं यार ये वो कैलिबर नहीं है, तो फिर उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। लेकिन जब आप 100 करते हैं तो फिर आप कोच के भी बहुत करीब हो जाते हैं, और जो लॉबी चल रही होती है क्रिकेट टीम के अंदर, आप उनके भी बहुत करीब हो जाते हैं। जी जी। क्रिकेट बोर्ड में भी आप ताल्लुकात बना लेते हैं, तो फिर आपकी वो कहीं ना कहीं ताल्लुकात आपको 1 2 साल खींच के आगे ले जाते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर थोड़ा मसला है, और हम ये समझ सकते हैं इन सारी बातों को। यार ये बातें जो है वो अलग क्रिकेटर हम समझ सकते हैं, लेकिन लोगों को भी इन बातों को समझ जाना चाहिए। लेकिन अगर उसके टैलेंट की बात की जाए तो मैं इस बात को मानता हूँ, जी वो जी। T20 का बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन वनडे और टेस्ट के अंदर उसको या तो बहुत काम करना पड़ेगा अपने मेंटल अप्रोच के ऊपर, और फिर ही उसको आप एक रेगुलर प्लेयर टेस्ट और वनडे के अंदर रख सकते हैं। अगर आप उसको हर सीरीज में घुसाएंगे जी तो जी। आप उससे, फिर वो क्या होगा पता है क्या होगा? फिर आपको ये होगा कि उसने वनडे में 100 किया हुआ है ना, वो टेस्ट में परफॉर्म नहीं करेगा ना। तो अगर वो वनडे में आके परफॉर्म कर देगा, T20 में परफॉर्म कर देगा, तो आप उसी की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसे T20 ही की है। परफॉर्मेंस में टेस्ट खेलता है, टेस्ट की परफॉर्मेंस में T20 खेलता है। तो फिर ये वो चीजें चलती रहती है पाकिस्तान के अंदर, अच्छा उसका इमरान भाई, नुकसान इब्रार अहमद का पाकिस्तान को ही डेब्यू होता है। मैच था और डेब्यू मैच के अंदर इन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। तो जिस तरह का उन्होंने परफॉर्मेंस डेब्यू मैच के अंदर दी है, आपको लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए उनको कंसीडर किया जाएगा या नहीं? देखिए मुझे 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 जहां तक लगता है कि इब्रार अहमद ने अभी यहाँ पर आउट किए हैं, क्योंकि ये पिचेस जो हैं वो थोड़ा, आपने स्पिन देखा ट्रैक है। होगा, रजा को भी, विलियम्स को देखा होगा जी जी। कि वो उनका बॉल भी रुक के ब्रेक होता है। एक होता जी है ना जी। बॉल प्रॉपर ब्रेक हो रहा है तो ठीक है, समझ में आ रहा है प्लेयर को खेल रहे हैं, लेकिन जब फंसता है ना बॉल, जहां नमी होती है थोड़ी, वो इन पिचेस के ऊपर थोड़ा, क्योंकि वो मौसम रहता है, समंदर आसपास है, और फिर उसके बाद बहुत सारी ह्यूमिडिटी बहुत होती है, हब्स होती है, फिर हवा भी चलती रहती है, तो शायद कहीं ना कहीं वो नमी रह जाती है। और आप अगर 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 गीले पिच के ऊपर स्पिनर बॉलिंग कर रहा होता है तो वो नहीं खेला जाता, जी समझ जी। में नहीं आता कि उसका बॉल पड़ के कब अंदर आ जाता है, कब बाहर निकल जाता है। और फास्ट बॉलर्स को शुरू में फायदा होता है, लेकिन फास्ट बॉलर जो पिचे हल्की सी नमी रखेंगी ना, जस्ट लाइक ए श्रीलंकन की पिचेस, जी जी। वो किसी बैट्समैन के लिए सूटेबल नहीं होंगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि सेकंड बारी में जब धूप लगती है और सारा दिन धूप लगती है, तो जब कवर हटता है, पहली इनिंग में डिफिकल्ट होती है, दूसरी इनिंग में अक्सर पिच सीधा हो जाता है। जी जब जी। पिच सीधा हो जाता है तो फिर उसका एडवांटेज बैट्समैन को मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि पहली जो इनिंग है वो किसी भी टीम के लिए मुश्किल हो सकती है। देखिएगा जिस दिन पाकिस्तान की पहली इनिंग आएगी, उस दिन आप भी देखिएगा पाकिस्तान के बैटर भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। सही सही। उस दिन इमरान भाई। बारिश थी ना, जी जी। लास्ट में आपको याद है कि थोड़ा विंडी विंडी सा मौसम था, पिच में नमी रही, पिच में नमी खत्म नहीं हुई, पहली टीम ने एडवांटेज उठा लिया। जी चलो जी। वो भी 127 से 6 आउट थे, उनके 7 आउट थे, लेकिन बाद में हमारे बॉलर से रन करवा लिए। 204। पाकिस्तान की टीम वहां स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी, क्योंकि उन पिचेस के ऊपर जब धूप नहीं लगेगी ना दूसरी बारी में, तो फिर दूसरी बारी में भी सब स्ट्रगल करें। बिल्कुल। इमरान भाई, अंडर 19 ट्राई नेशन सीरीज हुई है और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों फाइनल मैच के अंदर किसका सामना करना पड़ा है, और आपको पता है इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। अंडर 19 पाकिस्तान तारीख के अंदर पहली दफा हुआ है कि रीजन क्रिकेट नहीं हुई और
कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे 50 से 60 प्लेयर्स जिनको लाया गया और उधर से सिलेक्ट किए गए हैं, कुछ टेस्ट क्रिकेटर के प्लेयर्स भी इस टीम में शामिल थे, तो क्या कहना चाहेंगे इस हार के ऊपर? देखिए, मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान की क्रिकेट बहुत ग्रो कर रही है। पहले अफगानिस्तान की टीम जो थी वो जूनियर लेवल पर इतना फोकस नहीं करती थी, क्योंकि उनकी टीम आज से अगर 7-8 साल पहले चले जाए, 10 साल पहले चले जाए, तो वो ना थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, नए नए आए थे, लेकिन उस वक्त भी वो तगड़े थे। लेकिन उनके जो वेटरन्स प्लेयर हैं उन्होंने पीछे एक सिस्टम बनाया पूरा क्रिकेट का। और राशिद खान को, उनके जो लेजेंड प्लेयर दूसरे हैं जिस तरह नबी है, गनी है, इन सबको लोगों ने फॉलो किया है। इनको फॉलो करते हुए यंगस्टर्स ने अच्छी क्रिकेट शुरू की है, और वो देखें कि उनके अंदर जो नेचुरल पोटेंशियल है, जो फिटनेस वाला टैलेंट है। देखिए, एक होता है टैलेंट, एक होता है फिटनेस वाला टैलेंट, जो कि प्रॉपर फिट होते हैं और लगता है कि हाँ यार, एक क्रिकेटर एक एथलीट के तौर पर ग्राउंड में उतरा हुआ है। और फिर वो थोड़ा क्या होता है, पैशनेट होके, जुनूनी होके। हमारे प्लेयर्स के अंदर जो चीज लैक कर रही है, बड़ी टीम में भी और छोटी टीम में भी, वो यही प्रॉब्लम हमारी टीम में आ रही है कि हम पैशनेट नहीं है, इतने जुनूनी नहीं है। वो जो जुनून के साथ खेलता है वो हमेशा पेनिट्रेट करता है, वो आगे जाता है। और जो सिर्फ फॉर्मल क्रिकेट खेलता है और ये दिखाने के लिए क्रिकेट खेलता है कि हाँ यार, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मुझे टीम में रहने के लिए 100 भी करना है, 50 भी करना है। अगर नहीं होता तो मुझे, अगर 50 नहीं किया तो मुझे 30-40 करना चाहिए, और अगर मैंने 100 नहीं किया तो मुझे 60-70 करना चाहिए। तो ना तो कोई 50 के लिए जाता है और ना ही कोई 100 के लिए जाता है। तो जो अफगानिस्तान के जो प्लेयर थे अंडर-19 के, वो आप देखेंगे वो इस एज में भी मैच्योर दिखाई देते हैं। और आपने जो बात की ना कि आपकी इस दफा अंडर-19 नहीं हुई है, तो बहुत सारे लोगों का दाव लगा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का दाव लगने से बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार भी खेले हैं, बहुत सारे लोगों के ताल्लुकात भी लड़े हैं, और वो प्लेयर खेलने चले गए जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। इवन उन्होंने पिछले, अगर हमने बहुत सारी खबरें हमारे पास आई, हमें मुख्तलिफ जराए से खबरें आती थी कि यार तीन ऐसे प्लेयर थे जिनके पिछले 10 मैचेस में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, ना इंटरनेशनली ना लोकली, लेकिन उसके बावजूद उनको टीम के साथ सेलेक्ट करके ले जाया गया, क्योंकि पीछे समारिश बहुत तगड़ी थी। मोहसिन नकवी साहब अब कहाँ ध्यान रखेंगे? वो मुल्क की चीजों को देखेंगे, वो नेशनल टीम को देखेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे, वो क्या उनको जिसने जो कहा वो कर दिया। वो इस लेवल पे जाके तो नहीं देखेंगे क्या हो रहा है। हालांकि उन्हें देखना चाहिए कि जूनियर टीम हार के आई, क्यों आई है, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं करते। अब क्या कह सकते हैं। अच्छा इमरान भाई, इसके अंदर एक सिलेक्शन हुई थी मिसबाह अक्सा के बेटे के, फार्मोल अक्सा प्रॉपर चांस दिया गया, इधर भी उनके 4 से 5 मैचेस खेले, लेकिन एक भी 50 नहीं है। तो लोग बातें कर रहे थे प्रैक्टिस मैच के अंदर उन्होंने बड़े रन किए, तो प्रैक्टिस मैच के रन के ऊपर ही उनको पाकिस्तान की टीम के साथ भेज दिया गया। और इसके बाद एशिया कप भी है, एशिया कप के अंदर किस तरह देख रहे हैं आप? कोई चेंजिंग आने वाली है, यही टीम ही जाएगी? देखो, मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिस मैच में तो मेरा ख्याल है कि आपको पता है किस तरह क्रिकेट होती है। प्रैक्टिस मैच के अंदर अगर कोई 50 करता है तो उसको बाहर बुला लिया जाता है। जी बिल्कुल, ठीक है, और प्रॉपर बैट्समैन की बारी दी जाती है और टारगेटेड चीजें की जाती हैं। लेकिन जब पूरा मैच प्लान होता है, जब आप किसी टीम के अगेंस्ट जाते हैं, तो फिर आपको कोई अंपायर खड़ा हुआ आपको फेवर नहीं देगा, और फील्डर खड़ा हुआ आपको फेवर नहीं देगा। आपकी मर्जी का बॉलर आपको बॉलिंग नहीं करेगा, आप जो फील्डिंग कर रहे हैं वो आपकी मर्जी की फील्डिंग नहीं करेंगे। वहां शुगल में मैच नहीं होगा, वहां सीरियस मैच होगा, और आपके अंदर जो प्रेशर होगा वो बकायदा एक प्रेशर होगा कि हाँ यार, एक इंटरनेशनल मैच हो रहा है, मैं इंटरनेशनल मैच खेलने आ रहा हूँ। वो प्रेशर सस्टेन करना होता है, उस प्रेशर को बर्दाश्त करके आपको क्रिकेट खेलनी है। जब आप वो प्रेशर, असली मैच वाला प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो चाहे मिसबाह उल हक साहब के बेटे हों, चाहे किसी के भी बेटे हों, मिसबाह उल हक साहब को सोचना चाहिए कि उनका बड़ा एज ए बैटर बड़ा नाम रहा है, पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात रही है। तो अगर वो उनको लॉन्च कर रहे हैं अपने बेटे को, तो प्रॉपर तैयार करके लॉन्च कर रहे हैं ना, सिर्फ इस जिद के ऊपर कि बाबा मुझे क्रिकेट खेलनी है, और बाबा ने क्या यार मेरा मुंडा टीम च होना चाहिए, मेरी तो इज्जत नहीं रहेगी। तो इन चीजों को साइड पे थोड़ा टाइम दे, क्योंकि मिसबाह साहब ने जो क्रिकेट खेली वो तब क्रिकेट खेली जब लोग क्रिकेट छोड़ जाते हैं अक्सर डोमेस्टिक लेवल पे और क्लब लेवल पे, वो तब क्रिकेट खेलने आए थे पूरी तैयारी के साथ। तो उन्हें अपने बेटों को भी यही दस्त देना चाहिए, यही समझाना चाहिए, पुत्र सब्र कर, पहले इस काबिल बन कि तुझे खुद ब खुद लोग सिलेक्ट करें, मेरी जरूरत ना पड़े। तो जहां पर अगर मिसबाह साहब कभी आएंगे तो हम उन्हें पूछेंगे कि आपने तो
करियर के अंदर बड़ी आखिरी एज में जाके क्रिकेट खेली, लेकिन आप अपने बेटे के लिए अब से एफर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो ये तो तजाद है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इमरान भाई अपने कीमती टाइम के लिए। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट इमरान सुहेल साहब, और वो बता रहे थे कि पाकिस्तान अंडर 19 अगर अफगानिस्तान से हारी है तो उसकी रीज़न क्या है। बात अगर हम कर लें अंडर 19 के ऊपर, तो पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के अंदर पहली दफ़ा ऐसी सिलेक्शन हुई है कि रीजन क्रिकेट नहीं हुई और बगैर रीजन क्रिकेट खिलाए हुए खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया है। अगर हम बात कर लें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर, 29 नवंबर को जो इजलास बुलाया गया तमाम बोर्ड्स के ऊपर, तो इसमें फैसला किया जाएगा कि चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होने जा रही है भारतीय टीम खेलने आएगी या नहीं, क्या पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे भी जाएगा या नहीं, इसके सारे फैसले हो जाएंगे 29 नवंबर को। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अहमद को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।